मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। मैं शिव कुमार गोस्वामी, सहायक शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरई, प्रखंड नावाडी, जिला बोकारो, आप सभी का गोस्वामी सर क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं फिर आपके बीच आया हूं हमारी पृथ्वी सामाजिक विज्ञान, जो वर्ग 6 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। और हम लोग भूगोल के पाठ्य पुस्तक में अध्याय 5 पढ़ रहे थे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जहां मैंने आपको पिछले भाग में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में बतलाया था और यह जानकारी दिया था कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। और जीवन जीने के लिए हमारे लिए क्या आवश्यक तत्व हैं बच्चों? तो भूमि है, जल है और हवा। ये हमारे जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। और ये तीनों, भूमि, जल और हवा, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बच्चों, मैंने आप सबको बतलाया था कि पृथ्वी के कौन कौन से प्रमुख परिमंडल है। तो आपको मैंने जानकारी दी थी कि पृथ्वी के प्रमुख 3 परिमंडल है। कौन कौन? पहला स्थल मंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा जलमंडल। स्थल मंडल क्या है बच्चों? तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। और वायुमंडल किसे कहा जाता है? तो वायु की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जहाँ जल पाया जाता है उसे हम जलमंडल कहते हैं। और जलमंडल एक और है जिसके बारे में मैंने बतलाया था कि जलमंडल वह सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थलमंडल, जलमंडल और हवा और वायुमंडल का एक साथ मेल होता है तथा जहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो जलमंडल क्या हो गया? तो जलमंडल जल, स्थल तथा वायु के बीच का एक संकरा भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं। सभी सजीव प्राणी जीवित रहने के लिए जलमंडल से जुड़े हैं। और हम लोग भी कहाँ रहते हैं बच्चों? तो जलमंडल में रहते हैं, इसलिए जलमंडल महत्वपूर्ण है। तो मैंने पिछले वीडियो में, पिछले भाग में मैंने आप लोगों को स्थलमंडल के बारे में बतलाया था। तो पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभाग को हम महाद्वीप कहते हैं तथा बड़े जलाशयों को हम महासागरीय बेसिन कहते हैं। बच्चों, मैंने आप लोगों को यह भी बतलाया था कि पृथ्वी की सतह पर 29% भाग पर महाद्वीप का या महादेश का विस्तार पाया जाता है। बाकी जो 71% भाग है वहाँ महासागर बेसिन का विस्तार है। तो ये आपको मैंने जानकारी दिया था कि महाद्वीप क्या है। तो महाद्वीप स्थल भाग है और स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन? तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आपको मैंने चित्र के माध्यम से बतलाया था। आप अपने पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 36 में आप जब खोलेंगे तो आपको पृथ्वी का एक नक्शा दिखाई देगा जहां आपको महासागर और महादेश नजर आ रहे हैं। तो इसकी जानकारी मैंने दी थी और आप लोगों को 7 महादेश के बारे में जानकारी पिछले भाग में मैंने दिया था। अगर
आप सभी बच्चे में अगर मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार पुनः उसे देख लेंगे। तो आज हम इस भाग में जलमंडल और जयमंडल और वायुमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं जलमंडल से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया था कि जलमंडल क्या है, तो जलमंडल जहां पृथ्वी का वह भाग जहां जल ही जल पाया जाता है उसे जलमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है, इसलिए इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए थे और जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखे थे तो अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला नजर आता है। और नीला नजर आने का कारण क्या है कि पृथ्वी का अधिकतर भाग लगभग 71% भाग पर जल है, जिसके कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला नजर आता है, इसलिए इसे पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर भी हैं, नदियां हैं, झीलें हैं और बर्फ की नदियां, हिम नदियां भी हैं, भूमिगत जल तथा वायुमंडल का जलवाष्प भी सम्मिलित है। तो जलमंडल के कौन कौन से रूप हो गए? तो महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल और वायुमंडल का जलवाष्प। याद रखेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है और महासागर का पानी इतना खारा होता है कि वह बिना शुद्ध किए मनुष्य इसका उपयोग में नहीं ला सकता है। और शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। बच्चों, एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे याद रखेंगे कि पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत भाग पीने योग्य है। तो जल का बहुत कम भाग लगभग 2.7% अलवण जल पीने योग्य ही है और बाकी जो आपका है वह इतना खारा है कि अगर मनुष्य उसे पीना चाहे तो नहीं पी सकता है। तो उसको पीने के लिए पहले पानी को फिल्टर करना होगा, शुद्ध करना होगा। तो याद रखेंगे, जल का जो हमारी पृथ्वी में पाया जाता है उसका 2.7% अलवण जल ही पीने योग्य है। आइए बच्चों, अब महासागर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। महासागर बेसिन की गहराई सभी जगह सामान्य नहीं है। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? तो 3688 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा भाग है वह है मरियाना गर्त। याद रखेंगे, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है और वह भाग है मरियाना गर्त और इसकी लंबाई 11,022 मीटर है। महासागर, पृथ्वी में जितने भी महासागर हैं वे सभी महासागर एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, अर्थात वह स्थिर नहीं रहता है। महासागरीय जल की 3 मुख्य तरंगे हैं, 3 गतियां हैं, तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। याद रखने वाली बात है, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां। तो कौन कौन सी गतियां हैं? पहला तरंग, दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा महासागरीय धाराएं। बच्चों, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? तो आकार के आधार पर क्रमशः
पृथ्वी पर 5 प्रमुख महासागर हैं। कौन कौन? तो आइए देखते हैं। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर और पांचवा अंटार्कटिक महासागर। ये 2 भाग में हैं, एक उत्तरी हिम और एक दक्षिणी हिम महासागर में। तो आइए अब हम प्रशांत महासागर की जानकारी प्राप्त करें। प्रशांत महासागर बच्चों पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी का कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, तो आपका जवाब होगा प्रशांत महासागर। यह सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है और पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग है मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। अभी मैंने इसकी गहराई आपके बीच में रखा। तो मरियाना गर्त की गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर है। प्रशांत महासागर वृत्ताकार है और एशिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। आइए बच्चों हम आपको एक चित्र दिखा रहे हैं, वहां आपको प्रशांत महासागर दिखाते हैं। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, आपको यहाँ प्रशांत महासागर दिखाई देता होगा। तो ये प्रशांत महासागर आपका दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आप अटलांटिक महासागर को देख सकते हैं। इसके बाद आपका हिंद महासागर है और दोनों ध्रुवों, दोनों उत्तरी और दक्षिणी में यहाँ क्या है? अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर आपको दिखाई देता होगा। तो ये आपके 5 महासागर पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो याद रखेंगे कि प्रशांत महासागर वृत्ताकार है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। आइए अब हम दूसरे महासागर जो प्रशांत महासागर के बाद आता है, तो दूसरा जो सबसे बड़ा महासागर है पृथ्वी पर वह है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है अटलांटिक महासागर को? तो अंध महासागर के नाम से। और यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार में है। आप अगर अपने पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 36 में जो चित्र दिया गया है, आप वहां ध्यान से देखेंगे तो आपको अटलांटिक महासागर एस अक्षर, अंग्रेजी का एस अक्षर के समान दिखाई देता है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। आप चित्र को फिर से ध्यान से देखिए। यहां जो अभी आप देख रहे हैं यह अटलांटिक महासागर है और इसके पश्चिमी किनारे पर इधर आप ध्यान से देखिएगा तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका आपको दिखाई देते होंगे। और इसके पूर्वी की ओर जब चलते हैं तो पूरब की ओर आप अगर देखेंगे तो यूरोप और अफ्रीका महादेश आपको दिखाई दे रहा है। और यह क्या है? यह जो भाग है वह भाग व्यापार की दृष्टि से, अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। तो व्यापार की दृष्टि से कौन सा महासागर महत्वपूर्ण है? तो अटलांटिक महासागर। आइए बच्चों अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तीसरा, हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। और हिंद हमारा हिंदुस्तान,
अर्थात भारत। तो हिंद महासागर का नाम हमारे हिंदुस्तान, हमारा देश हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है और यह त्रिभुजाकार में है। यह हिंद महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ध्यान रखेंगे प्रशांत महासागर का आकार वृत्ताकार में है, जिसके किनारे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार के समान है, जिसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्व किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। और हिंद महासागर ऐसा, इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूरब में ऑस्ट्रेलिया महादेश स्थित है। पुनः आप चित्र को ध्यान से देखें। यहां आप हिंद महासागर देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर इसके हिंद महासागर के उत्तर में आप ध्यान देंगे तो एशिया महादेश आपको यहाँ दिख रहा है। इसके पश्चिम में अफ्रीका महादेश है तथा पूरब में ऑस्ट्रेलिया महादेश है। तो यह त्रिभुजाकार में आपको दिखाई देता है। बच्चों, ये जानकारी था हिंद महासागर के बारे में। तो हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश अर्थात हमारा देश हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है और यह महासागर त्रिभुजाकार में है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूरब में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आइए बच्चों, अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है और यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे हम बेरिंग जल संधि कहते हैं। जल संधि क्या है बच्चों? तो जानकारी प्राप्त कर ले कि जल संधि पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों या दो बड़े जल जैसे समुद्र हो गया या महासागर, तो जहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो तो वह संकरा भाग जल संधि क्या है? तो जल का वह संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों, चाहे वह समुद्र हो या महासागर हो, वो दोनों को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। तो जो जोड़ता है दोनों को, या दो समुद्र को जोड़ता हो या दो महासागरों को जोड़ता हो, तो वह क्या कहलाता है? जल संधि। तो याद रखेंगे जल संधि के परिभाषा, पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे जल संधि कहते हैं। तो आर्कटिक महासागर जो है वह उत्तर ध्रुव की चारों ओर फैला हुआ है और यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। बच्चों, यह जो आर्कटिक महासागर का उत्तरी ध्रुव में जो स्थित है, यह अधिकतर हिम के रूप में मौजूद है, अर्थात बर्फ के रूप में उस महासागर में अधिकतर भाग पाए जाते हैं। बच्चों, अब अंतिम है अंटार्कटिक महासागर और यह अंटार्कटिक महासागर जो है वह दक्षिण ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। तो आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है और आर्कटिक महासागर जो है वह दक्षिण ध्रुव में, अंटार्कटिक महासागर जो है वह जो दक्षिण ध्रुव में स्थित है। तो आर्कटिक महासागर को दो भाग में बांटा गया है। पहला उत्तरी हिमनद आर्कटिक उत्तरी हिम महासागर और पांचवा आर्कटिक दक्षिणी हिम महासागर। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर 5 प्रमुख महासागर हैं।
पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक उत्तरी हिम महासागर और पांचवा आर्कटिक दक्षिणी हिम महासागर। तो ये था बच्चों जलमंडल। और जलमंडल का भाग में जो महत्वपूर्ण भाग है महासागर, उसकी जानकारियाँ। इसके अतिरिक्त जलमंडल में कई देशों में, कई क्षेत्रों में छोटे बड़े समुद्र भी हैं, पहाड़ों से निकली कई नदियां हैं, जलमंडल में झील भी आते हैं। तो जलमंडल का भाग में महासागर के अतिरिक्त समुद्र, नदियां और झीलें तथा भूमिगत जल भी आते हैं। तो ये था बच्चों जलमंडल की जानकारी। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक। फिर हम जब अगले भाग में, अंतिम भाग में इस पाठ के आएंगे तो वहाँ आपको वायुमंडल और जलमंडल के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो ठीक है, आज हम यहीं तक। फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।